हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 से। कल हमने 55 तक देख चुके थे, अब चलिए देखते हैं 56। कहता है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको फोकस दूरी दे दिया गया है, कितना है तो माइनस में लेंगे 15 सेंटीमीटर क्योंकि अवतल लेंस है। ठीक, वस्तु दूरी u बराबर दे दिया गया है 30 सेंटीमीटर लेंगे माइनस में क्योंकि अवतल है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं सूत्र से। लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपको बराबर 1/v बराबर क्या होगा, 1/v बराबर होगा 1/f जोड़ 1/u। ठीक, तो 1/f माइनस 15 1/u यानी माइनस 30। ठीक है, ये हो जाएगा यानी v बराबर कितना होगा माइनस 10 सेंटीमीटर। v बराबर माइनस 10 सेंटीमीटर यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब उससे पहले देख लीजिए कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक एवं अवतल लेंस की जो है फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक। 57 है कि वर्षा की बूंदें गोल होने के कारण, तो गोल होने के कारण जल का पृष्ठ तनाव। तो देखिए पृष्ठ तनाव द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की आवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। इसलिए वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल पर मीटर स्क्वायर होता है। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर इन्वर्स होता है। ठीक है, जल में मिट्टी का तेल डालने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जल में साबुन का घोल डालने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव बराबर होता है, पृष्ठ तनाव जो है समानुपाती होता है 1 तापमान के। 58 है किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा तो 4 गुनी हो जाएगी। किसी पिंड का वेग 2 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। ठीक है, अब देखिए कि गतिज ऊर्जा होता है। अब यदि v का मान 2 गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 1/2 m × 2v²। ठीक है, यानी क्या होगा 1/2 m × 4v², तो 4 हो गया। ठीक, अब देखिए कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। 59 है शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है। ए ऑप्शन यकृत की। शराब के अत्यधिक सेवन से मानव का यकृत लीवर सबसे अधिक प्रभावित। शराब में अत्यधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि धूम्रपान के अत्यधिक सेवन होने पर मानव के श्वसन तंत्र और फेफड़ा सर्वाधिक प्रभावित होता है। पीलिया रोग यकृत को, टाइफाइड आंत को, मलेरिया आरबीसी एवं तिल्ली को प्रभावित करता है। गुर्दे किडनी का क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होती है। 60 है कि सेल तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं, तो बी ऑप्शन कार्बन। सेल और खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है। कार्बन एक अधातु है, इसकी परमाणु संख्या 6 है। यह पी ब्लॉक का तत्व है। इसे आधुनिक आवर्त सारणी के 4A में रखा गया। कार्बन के 2 मुख्य रवादार अपरूप हीरा एवं ग्रेफाइट है। काले हीरे को बोर्ड कहा जाता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। 61 कहता है कि दी गई अभिक्रिया का उदाहरण है। 61 का ए रेडॉक्स MnO2 + 4HCl MnCl2 + H2O + Cl2, ये रेडॉक्स अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? ए ऑप्शन रासायनिक। तो दही का जमना रासायनिक प्रतिक्रिया है। भौतिक प्रतिक्रिया वैश्विक प्रतिक्रिया जो किसी प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद पुनः प्रारंभिक स्थिति में लाया जा सके। भौतिक प्रतिक्रिया है जैसे मोमबत्ती का पिघलना, जल का बर्फ में बदलना, etc। रासायनिक
प्रतिक्रिया वैसी प्रक्रिया जिसके अंत समाप्त होने के बाद उसे पुनः प्रारंभिक स्थिति में नहीं लाया जा सके उसे रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। जैसे दूध का दही में बदलना, मोमबत्ती का जलना, दूध का पनीर या मिठाई बनना। 63 है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप क्या होता है? 63 का ए, बेरियम सल्फेट। क्या होता है? तो ये बेरियम यानी सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बदलने वाला सफ़ेद अवक्षेप जो है बेरियम सल्फेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कहता आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु, तो ये है पोलिनियम। आधुनिक आवर्त सारणी में पोलिनियम अंतिम उपधातु है। पोलिनियम के सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं। पोलिनियम मानव निर्मित प्रबल तत्व हैं। पोलिनियम का परमाणु संख्या 84 है। पोलिनियम का मुख्य समस्थानिकों की संख्या 210 है। न्यूलैंड्स आवर्त सारणी के अंतिम तत्व थोरियम था और न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत कैल्शियम तक लागू होता है। 65 है कि यदि अम्ल की प्रक्रिया जिंक के टुकड़ा से कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है? 65 का ए ऑप्शन, हाइड्रोजन। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। तो देखिए कि यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक यानी Zn के टुकड़े से कराई जाए तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। नीला तोता तुतिया का रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2 है। पोटास एलम यानी फिटकरी का रासायनिक सूत्र जो है K2SO4 × Al2SO4 × 24H2O होता है। नेक्स्ट कहता है कि ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर सेकेंड इनवर्स है। ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी? तो देखिए, तो समय बराबर जो है यहाँ पे हो जाएगा, टाइम बराबर 7 × 1000 मीटर। मीटर में चेंज कर लेंगे और नीचे में होगा 700 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप जो है ये हो जाएगा आपको 10 सेकेंड। कितना? 10 सेकेंड, सी ऑप्शन। ध्वनि तरंग निर्वात में गमन नहीं कर सकता। ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि तरंग का ठोस, द्रव एवं गैस में घटते हुए क्रम में, यानी ठोस ग्रेटर देन द्रव ग्रेटर देन गैस। नेक्स्ट, मीथेन गैस बनती है। ए ऑप्शन। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस बनता है। मीथेन CH4 को मार्स गैस भी कहा जाता है। कोयले के खान में विस्फोटक का मुख्य कारण मीथेन गैस होता है। बायोगैस में 65% से अधिक मीथेन गैस पाया जाता है। हेल मछली का मृत्यु के बाद विस्फोट का कारण मीथेन गैस बनता है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 68 कहता है हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर। ए ऑप्शन। तो चतुष्फलकीय संरचना और एवं षटकोणीय संरचना। ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है। ठीक है, हीरा देखिए यह कठोर होता है, ग्रेफाइट मुलायम होता है। हीरा विद्युत का कुचालक है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। हीरा इसका अपेक्षिक घनत्व 3.52 होता है और ग्रेफाइट का अपेक्षिक घनत्व 2.52 होता है। हीरा पारदर्शी एवं रंगीन होता है और ग्रेफाइट जो है अपारदर्शी एवं काले रंग का होता है। हीरा का आकृति चतुष्फलकीय होता है, ग्रेफाइट का षटकोणीय होता है। 69 शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है। क्या होती है? तो ऋणात्मक। शुष्क सेल में जिंक की सतह ऋणात्मक होती है। शुष्क सेल में कैथोड का कार्य ग्रेफाइट यानी कार्बन छड़ की छड़ करती हैं जिसकी सतह धनात्मक होती है। अब देखिए कि शुष्क सेल में एनोड का कार्य जिंक की छड़ करती हैं जिसकी सतह जो है ऋणात्मक होती है। और शुष्क सेल एक विद्युत रासायनिक सेल है। शुष्क सेल रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट, आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन कितना होता है? 70 का होगा डी ऑप्शन, 22.4।
लीटर। आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। आदर्श गैस का समीकरण PV बराबर nRT होता है। गैस का नियतांक R बराबर 8.314 जूल मोल इनवर्स के इनवर्स होता है। ठीक है, अब देखिए तो देखिए बॉयल का नियम जो है का समीकरण होता है V समानुपाती 1/P, यानी आयतन दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स का नियम है, ये नियत राशि दाब पर है कि V समानुपाती T, यानी आयतन जो है परम ताप का समानुपाती होता है। एवोगाड्रो नियम है कि V समानुपाती N, यानी आयतन मूलों की संख्या का समानुपाती होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।